नमस्कार, कोरोना 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे गुजारिश कि आप अपने घर पर रहें, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपडेट जान लेते हैं कोरोना को लेकर देश विदेश में क्या कुछ अपडेट इस वक्त है। तो देश भर में 60,000 के करीब संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है कोरोना की, और केंद्रीय टीम की तैनाती की गई है कोरोना की निगरानी के लिए। कोरोना प्रभावित 10 राज्यों में इनकी तैनाती की जाएगी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की आज अहम मीटिंग भी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकारों से आज बातचीत होगी। राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव कोरोना को लेकर फीडबैक देंगे। वहीं दुनिया भर में 40 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। अमेरिका में 24 घंटे में अकेले 1,568 लोगों की मौत। दुनिया में 2,79,000 से ज्यादा मौत। यूरोप और अमेरिका में हुई 85% मौतें। बिहार का अपडेट जान लेते हैं। बिहार में 16 नए मामले आए हैं कोरोना के। बेगूसराय में फिर 10 नए मामले मिले हैं। रोहतास में भी 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 24 घंटे में मिले कोरोना के टोटल 32 मरीज। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई 611। और आज बिहार आएंगी 14 स्पेशल ट्रेनें। झारखंड में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। धनबाद में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज। मुंबई से लौटे हैं दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई 156। और चलिए बढ़ते हैं कोरोना 100 खबरों की ओर। भोजपुर में कोरोना से संक्रमित 15 महीने के कृष्णा समेत 8 मरीजों ने दी कोरोना को मात। तीसरी रिपोर्ट आने के बाद सभी को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। लखीसराय में कोरोना के खिलाफ ट्रिपल वॉर अस्पताल से 3 मरीजों को मिली छुट्टी। ताली बजाकर स्वास्थ्यकर्मियों ने किया स्वागत। बिहार के प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी। आज भी बिहार आएंगे 14 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। कोटा से छात्रों को लाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बिहार सरकार ने बाकी बचे छात्रों को लाने का लिया फैसला। आज सिवान और 11 मई को समस्तीपुर के लिए खुलेंगे ट्रेन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रही बिहार की 55 छात्राओं की गुहार। सरकार से घर वापसी की लगाई गुहार। कोरोना बंदी में सीमांचल का कपड़ा बाजार ठप। कटिहार में ईद से जुड़ी कपड़ा मार्केट पर खासा असर दिख रहा है। विक्रेताओं में छाई मायूसी। औरंगाबाद में लॉकडाउन के बीच लड़के के घर पहुंची लड़की की बारात। सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर वैदिक रीति रिवाज से हुई शादी। दिल्ली मुंबई से एम्बुलेंस से पूर्वी चंपारण पहुंचे कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब जागा जिला प्रशासन। जिले के सीमा पर दिए एम्बुलेंस जांच के आदेश। पटना में मकान मालिकों के तगादे से परेशान हॉस्टल संचालक सीएम नीतीश को खत लिखकर किराया माफ करने की लगाई गुहार। मुजफ्फरपुर के गायघाट और मुशहरी प्रखंड में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे अप्रवासी मजदूरों ने बदइंतजामी का लगाया आरोप। शौचालय बाथरूम को लेकर नाराजगी। कोरोना काल में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में गूंजी किलकारी। गुजरात से मुजफ्फरपुर आने के दौरान बच्ची का जन्म। मां बाप ने नाम रखा कोरोना कुमारी। लॉकडाउन में रोजगार बंद होने के बाद कमाई की जमा राशि से रिक्शा खरीदकर जमुई लौटा एक परिवार। 13 दिनों में तय की दिल्ली से जमुई तक का सफर। कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान। जांच में तेजी लाने के लिए आईसीएमआर के निर्देश के बाद टीबी के मशीन से कोरोना की होगी जांच। गया को रेड जोन में रखे जाने पर भी दी सफाई। छपरा टेंट हाउस में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के मजदूरों के लिए टेंट हाउस के मालिक ने खरीदी साइकिल। साइकिल से मजदूर कोलकाता को निकले। पटना में बीएमपी बैरक में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। बैरक को किया गया सैनिटाइज। संपर्क में आने वालों को किया गया क्वारंटाइन। कोरोना बंदी में बेटा के बालू माफिया सक्रिय। रानी तालाब में अवैध बालू खनन करते 15 ट्रक जब्त। माफिया के खिलाफ
एफआईआर दर्ज। खगड़िया से 222 मजदूरों को तेलंगाना भेजने पर सियासत शुरू। विरोध में कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। जिला प्रशासन से पूछा आखिर किस परिस्थिति में तेलंगाना भेजे गए मजदूर। खगड़िया नगर परिषद की ओर से रेलवे स्टेशन परिसर को किया गया सैनिटाइज। दमकल की टीम ने पूरे स्टेशन परिसर को किया सैनिटाइज। पूर्णबंदी में कटिहार के कदवा प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल की पहल, जरूरतमंदों के लिए बना रही है मास्क। वैशाली के एक सैलून में दिखा सांपों का बसेरा। लॉकडाउन के कारण 45 दिनों से बंद था दुकान। स्थानीय लोगों की मदद से जंगल में छोड़ा गैस। कोरोना बंदी में पाकुड़ के मंगलापाड़ा गांव में गंदगी का अंबार। गंदगी के बीच में चापानल से पानी पीने को मजबूर स्थानीय निवासी। गुमला के सीसे रोड में जिला प्रशासन ने की सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। साप्ताहिक बाजार में कोरोना को लेकर संवेदनहीन बने रहे लोग। लोहनगरी में लॉकडाउन से मछुआरों के 40 परिवार परेशान। व्यापार मंदा होने से आई आर्थिक संकट। कोरोना में होम्योपैथी उपचार को लेकर जामताड़ा में डॉक्टर्स ने की परिचर्चा। अर्निका एल्बम 30 के गुण दोष और उपयोग पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने की चर्चा। लॉकडाउन को लेकर संथाल परगना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने की आपात बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की अपील। जंगल, नदी और रेलवे लाइन से झारखंड पहुंच रहे ओडिशा से मजदूर। बिहार के 25 मजदूरों के चाईबासा के आईटीआई मैदान में किया गया मेडिकल जांच। प्रवासी मजदूरों का चतरा आने का सिलसिला जारी। बेबसी और परेशानी से निजात पाने के लिए साइकिल से घर पहुंच रहे प्रवासी मजदूर। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खूंटी के सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र का किया निरीक्षण। केंद्र से मिलेंगे कृषि और कौशल के प्रशिक्षण। कोरोना संक्रमण को लेकर चतरा जेल से धनबाद और हजारीबाग शिफ्ट किए गए कैदी। करीब 300 कैदियों को किया गया शिफ्ट। लातेहार में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं। डीसी ने पीसी कर दी जानकारी। आने वाले मजदूरों पर प्रशासन की विशेष नजर। महाराणा प्रताप की जयंती पर सरयू राय ने जमशेदपुर में उनके प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मनाई गई जयंती। लॉकडाउन 3 में हजारीबाग जिला प्रशासन ने दी थोड़ी छूट। एसेंशियल सेवा के लिए दुकानें खोलने की मिली इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हजारीबाग में सीपीआई का 1 दिवसीय धरना। पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। जमशेदपुर में डोमिनो पिज्जा सेंटर में छटनी के बाद कर्मचारियों में नाराजगी। कर्मचारियों ने डीसी से लगाई गुहार। सरायकेला में ओडिशा से मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। प्रवासी सहायता केंद्र में रखे जा रहे सभी मजदूर। धनबाद में जरूरतमंदों के बीच राशन बांटने आए कांग्रेस नेताओं के सामने मची भगदड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। 1017 प्रवासी मजदूरों को लुधियाना से लेकर पलामू पहुंची तीसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। मेडिकल जांच के बाद सभी को भेजा गया घर। केरल से 1078 मजदूरों को लेकर जसीडीह पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। गोड्डा, गिरिडीह और पलामू के रहने वाले सभी मजदूर। पश्चिम बंगाल के वर्धमान से 6 दिनों से पैदल पाकुड़ पहुंचा। 6 दिनों का रास्ता सफर तय करके दंपत्ति साहिबगंज के बोरियो के रहने वाला है परिवार। 23 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी गढ़वा में डॉक्टर्स के हौसले बुलंद। जी जान से जुटे मरीजों के इलाज में। गढ़वा में प्रवासी मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सियासत। जेएमएम ने केंद्र पर विफलता का लगाया आरोप। बीजेपी की नसीहत, चूक होने पर गंभीर होंगे नतीजे। कोरोना की अब तेजी से होगी जांच। सरकार ने खरीदी 5 ट्रूनेट मशीन। 1.25 घंटे में आएंगे नतीजे। रांची सहित 5 जिलों में होंगे इंस्टॉल। रांची में कोरोना से जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर बने पुलिसकर्मियों पर खास ध्यान। संक्रमण से बचाने के लिए खास निर्देश। 14 दिन की ड्यूटी के बाद किया जा रहा है क्वारंटाइन। पलामू में स्वस्थ हुए 3 कोरोना मरीज हुए डिस्चार्ज। मांदर की थाप पर किया गया स्वागत। लॉकडाउन में रोजगार पर भी लगी लगाम। देवघर में बाबा मंदिर के पास छोटे कारोबारियों पर आफत। भुखमरी के कगार पर पहुंचे व्यापारियों ने लगाई मदद की गुहार। दार्सिला में पढ़ाई के लिए नेटवर्क की तलाश में पहाड़ चढ़ रहे हैं बच्चे। हाथ में किताब लिए सिग्नल की कर रहे हैं तलाश।
कोरोना के संकट में बोकारो में 3 जिंदगियां एक साथ मुस्कुराई। बोकारो के चास में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। किराए पर क्रेडिट लेने की जोरदार सियासत। तो दिल्ली सरकार के दावों को बिहार सरकार ने किया खारिज। गलत बयानी के लिए माफी मांगने की मांग। कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। उन लोगों की सूची सौंपी जो लॉकडाउन की वजह से किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। गोड्डा के पत्थरगामा प्रखंड के 7 मजदूर कर्नाटक में फंसे। ठेकेदार पर नहीं भेजने का आरोप। परिजनों ने सरकार से वापसी की लगाई गुहार। कोरोना के हॉटस्पॉट रांची के हिंदपीढ़ी में लोगों को दैनिक जरूरतों के सामानों की कमी नहीं होने के लिए प्रशासन का विशेष इंतजाम। आम लोगों को अस्पताल लाने के साथ दवा और दूध की भी व्यवस्था। छपरा सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मेडिकल जांच के लिए आए लोगों के लिए प्रशासन ने नहीं की कोई व्यवस्था। बेगूसराय में कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों ने यादगार बना दी बुजुर्ग दंपत्ति की शादी की 97वीं सालगिरह। दंपत्ति के घर केक लेकर पहुंची पुलिस। वैशाली के भगवानपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। कोटा से आए एक शख्स को सीधे भेजा घर। बांका के क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों ने अव्यवस्था का आरोप लगाकर किया हंगामा। सड़क के बीचों बीच बेंच रखकर रास्ता किया जाम। छपरा के मशरक में क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों ने की सुविधाओं की कमी की शिकायत। कहा दोनों शाम दिया जाता है सिर्फ चावल। बेतिया में लॉकडाउन में काम नहीं मिलने से मजदूर परेशान। काम करने पर भी भुगतान का कोई आश्वासन नहीं। सीतामढ़ी के बेलसंड में प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर की हालत खराब। प्रवासी मजदूरों ने खराब खाना और सुविधाओं की कमी की शिकायत की। नवादा के क्वारंटाइन सेंटर से भागने लगे मजदूर। क्वारंटाइन सेंटर पर बदइंतजामी का लगा रहे हैं आरोप। बाढ़ के ट्रेनिंग स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में एसडीओ ने प्रवासी मजदूरों को दी सोशल डिस्टेंसिंग की सीख। खाली समय में कुछ काम करने की दी सलाह। गया के गुरारू प्रखंड के सादोपुर क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को खाना पड़ रहा है घर का खाना। क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्था नहीं होने पर बीडीओ ने दी सफाई। कहा जल्द होगी सारी व्यवस्था। मुंगेर में बेल पर रिहा कैदियों को पैदल जाना पड़ा घर। जेल प्रशासन ने नहीं की कोई व्यवस्था। बेल पर जेल से छूटे 3 कैदी 55 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे घर। रेलवे ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर लगाया कोविड केयर आइसोलेशन कोच। आपात स्थिति में होगा कोच का इस्तेमाल। दरभंगा में कोरोना के 9 केस आए सामने। बाहर से आए लोगों ने कई लोगों को किया संक्रमित। प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने की कोशिश में जुटा मुंगेर प्रशासन। रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। मधेपुरा के दर्जनों डॉक्टरों के सामने भुखमरी की समस्या। संविदा चिकित्सकों को नहीं मिला 10-12 महीने का वेतन। किशनगंज में पहला कोरोना मरीज मिलने से स्थानीय लोगों ने अपने अपने मोहल्ले को किया सील। बाहर से आने वालों पर पाबंदी। बाढ़ और मोकामा में सांसद ललन सिंह की पहल पर सभी सरकारी दफ्तरों और पंचायतों में सैनिटाइजेशन। पूरे टाल क्षेत्र में छिड़काव की कही बात। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर आज पहुंचेंगी 3 ट्रेनें। हजारों प्रवासियों के पहुंचने की संभावना। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों के खिलाफ गोड्डा प्रशासन की कार्रवाई। सड़काम 4 दिनों के अंदर 10 लोगों को भेजा गया जेल। सरायकेला में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। नए पुलिस कप्तान मोहम्मद अर्शी ने अफवाह फैलाने वालों की प्रोफाइल तैयार करने का दिया निर्देश। घाटशिला के सुदूर पहाड़ी इलाकों में 10 किलो चावल और दाल मिलने से ग्रामीणों में खुशी। कहा अब नहीं होगी ज्यादा परेशानी। सरायकेला में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरी सामानों की बिक्री के आदेश। चांडिल हाट और डेली मार्केट को शहर से 1 किलोमीटर दूर करके कॉलेज मैदान में लगाने का निर्देश। औरंगाबाद के रफीगंज में 25 महिलाएं रोजाना बना रही मास्क। गरीब लोगों के बीच मास्क का किया जा रहा मुफ्त वितरण। औरंगाबाद के ओबरा में दिव्यांग शिक्षक विनोद कुमार ने मंदिर में रचाई शादी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिना बैंड बाजा के किया विवाह।
पटना में सीनियर कलाकार पन्ना श्रीमाली अपने गाने के जरिए चला रहे हैं जागरूकता अभियान। कचरे की गाड़ी के साथ मोहल्ले में गाना गाते हुए घूमते हैं पन्ना श्रीमाली। कोरोना संकट को लेकर केंद्रीय कैबिनेट सचिव आज करेंगे सभी राज्य सरकारों से बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव देंगे फीडबैक। इंदौर में 17 मई के बाद भी नहीं खुलेगा लॉकडाउन। कलेक्टर मनीष सिंह ने दिए संकेत, हालात देखकर होगा फैसला। कोरोना संक्रमण पर ब्रेक के लिए छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन। सोमवार सुबह 6 बजे तक सिर्फ जरूरी सामान और मेडिकल सेवा में रहेगी छूट। अब डराने लगा है कोरोना। देश में 24 घंटे में 3000 से ज्यादा केस आए सामने। 10 दिन में दुगने हुए मामले। देश में मरीजों की संख्या 60,000 के करीब। 1,981 लोगों की कोरोना से अब तक जा चुकी है जान। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय 10 राज्यों में भेजेगी टीम। ये टीम राज्य के स्वास्थ्य विभागों को कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के उपायों को लागू करने में मदद करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड-19 की जांच बढ़कर प्रतिदिन लगभग 95,000 हो गई। 332 सरकारी और 121 निजी प्रयोगशाला में अब तक कुल 15,25,631 जांच। आईसीएमआर ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर देश में ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने की दिशा में शुरू किया काम। कोरोना के इलाज के लिए देश में वैक्सीन तैयार करने की कोशिश। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए पुणे के लैब से वायरस स्ट्रेन को भारत बायोटेक भेजा गया। जानकारी के मुताबिक अगर वैक्सीन तैयार होने पर सबसे पहले जानवरों पर होगा इसका ट्रायल। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 129 नए केस। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 3,708। एमपी में नहीं थम रहा कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 142 नए मामले। 3 की गई जान। बिहार में देर शाम आए कोरोना के 16 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 32 नए मरीज। झारखंड में भी मिले कोरोना के 2 नए मरीज। मुंबई से धनबाद लौटे 2 लोग कोरोना संक्रमित। गुजरात के सूरत में फिर सड़क पर उतरे प्रवासी मजदूर। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों ने खरीदी नई साइकिल। बिहार के छपरा के लिए साइकिल से ही हुए रवाना। लॉकडाउन की वजह से रेलवे के कूलियों की बड़ी मुश्किलें। कमाई नहीं होने से परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट। लॉकडाउन में कानपुर के फैक्ट्रियों में काम शुरू। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। मुरादाबाद में आईआरसीटीसी के किचन में प्रवासी मजदूरों के लिए बन रहा है खाना। बहुत कम स्टाफ के साथ आईआरसीटीसी काम को दे रहा है अंजाम। लॉकडाउन में पुलवामा में ई फ्रूट मंडी की शुरुआत। ऑनलाइन ऑर्डर के घर घर होती है डिलीवरी। विदेशों में फंसे भारतीयों के घर वापसी का सिलसिला जारी। कुवैत से एयर इंडिया के विमान से 181 लोग पहुंचे कोच्चि। जम्मू में छात्रा का जन जागरूकता अभियान। रोड पेंटिंग्स के जरिए दे रही है घर में रहने की सलाह। मदर्स डे पर कोरोना वॉरियर्स मदर कॉप के जज्बे को सलाम। बच्चों को घर पर छोड़कर कर रहे 15-15 घंटे की ड्यूटी। इंदौर में 62 साल के एएसआई ने कोरोना को दी मात। पुलिस ने खुली जीप में बिठाकर घर तक छोड़ा। गुजरात के अहमदाबाद के समरस हॉस्पिटल स्थित कोविड सेंटर में 200 से ज्यादा कोविड मरीज हुए ठीक। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने तालियों के साथ दी विदाई। बढ़ते आंकड़ों से समझा